नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M35। इसको लगभग एक साल हो चुका है। 17 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था और ये फ़ोन एक अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ आपको सेल के दौरान मिल जाता है। अब मैं इस फ़ोन की बात क्यों कर रहा हूँ आफ्टर अ ईयर? क्या ये वैल्यू फॉर मनी रखता है? क्या ये एक्चुअल में वर्थ इट है इसको बाय करना? या इसका अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है M36 और F36 भी आ रहा है 29 जुलाई को, जो कि फ्लिपकार्ट पे लिस्ट होने वाला है। क्या इसको आपको कंसीडर भी करना चाहिए या इसको इग्नोर करना चाहिए? इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसके हर एक प्रोस्पेक्टिव पे कि इस फ़ोन को किस किस लोगों के लिए टारगेटेड है और किन के लिए ये आज भी बहुत अच्छा है। इसके हम इन हैंड फीलिंग की बात करेंगे, डिस्प्ले की बात करेंगे, कैमरा की बात करेंगे, बैटरी की, परफॉर्मेंस की, ओवरऑल वर्डिक्ट देंगे कि यूज़र्स ने इसको क्या कैसा सराहा है, क्या इसको किंग बनाया है, क्या किया है, यूज़र्स को ये फ़ोन आफ्टर 1 ईयर कैसा लगा है, जिन्होंने जिन्होंने भी बाय किया था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ 5,000 लोगों ने लास्ट एक महीने में अमेजोन से बाय किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर होता है ये चीज़। इससे पता चलता है कि सैमसंग M35 आज के दिन भी बहुत अच्छा फ़ोन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि ये फ़ोन आज कितना अच्छा है और क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, ये फ़ोन दो वेरिएंट पे आता है। जिसका पहला ऑप्शन है 8 256 भी है, 8 128 भी आता है। तो रैम दो रहेंगी आपकी, 6 और 8 वाली। और 6 के साथ आपको 128 GB वाला रोम मिलेगा और 8 GB के साथ आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर मैं इसकी इन हैंड फीलिंग की बात करूँ, देखिए प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, कैमरा 3 साइड का सेटअप मिलता है आपको, अच्छा सा फीलिंग है। 6.6 इंच की डिस्प्ले, अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। वेट इसका 222 ग्राम है। 222 ग्राम के साथ अगर आप जाके से ये देखिए, ये फ़ोन भी 220 ग्राम के ऊपर ही का है, S24 अल्ट्रा। ठीक है, इसके अंदर 5,000 mAh की बैटरी है। इसी के बराबर लगभग भारी वो भी है, 6.6 इंच की उसकी डिस्प्ले है। ये कवर मेरा लगभग 30 ग्राम का है। इसको अगर मैं इस पर लगा दूं तो ये बन जाता है लगभग 260 ग्राम के आसपास। इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा दूं 10 ग्राम का, वो मतलब 270-80 ग्राम का फ़ोन बन जाता है। 270-80 ग्राम का फ़ोन आप अपने हाथ में होल्ड किए हो या जेब में रखो, महसूस तो होगा। आपको जेब थोड़ी सी टाइट सिलवानी पड़ेगी अगर आप अभी भी सिलवाते हो पैंट। तो जीन्स ले रहे हो तो हो सकता है जेब फट सकती है, लेकिन ये फ़ोन भारी बहुत है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। देखिए, डिस्प्ले में अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको एक नाम इसके साथ फेमस किया गया था, मॉन्स्टर ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि इसके अंदर विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है कॉर्निंग एंगुलर ग्लास का। 6.6 इंच की इसकी डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। 6,000 की mAh की बैटरी जो कि सफिशिएंट होती है। इससे कम में आपको मतलब इससे ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करती है। 6,000 mAh की बैटरी बहुत है। आपको आराम से 1 डे सफिशिएंटली चल जाएगा और नेक्स्ट डे भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग और सब कुछ करते हो तो शायद ये 1 डे में ख़त्म हो जाए, वरना ये आराम से चलेगा। नॉर्मल यूज़ केस के लिए तो ये 1 डे प्लस ही चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। देखिए, इसके अंदर आपको डायमें नॉट डायमेंसिटी, एक्जिनोस का 1380 चिपसेट मिलता है, जो कि अराउंड 6 लाख के आसपास एंट्रोपी स्कोर देता है। टू बी प्रिसाइज 595K प्लस का एंट्रोपी स्कोर आता है। ठीक है, और M36 जो भी लेटेस्ट आया उसमें भी सेम चिपसेट है, 597K का एंट्रोपी स्कोर वो भी दे रहा है। सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रोसेसर अच्छा है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 5nm पे बेस्ड है। कोई ऐसा इशू नहीं है इसके साथ। लेकिन ये ध्यान रखिए, 6 लाख का एंट्रोपी स्कोर है, इससे आपको इसकी औकात जिसे बोलते पता चल रही होगी क्या है। ये डिसेंट गेमिंग कर सकता है, डिसेंट एडिटिंग कर सकता है, कैमरा भी अच्छा है इसका, सब चीज़ें डिसेंटली कर सकता है। ठीक है, ये मत इससे आप एक्सपेक्ट करिए कि ये BGMI 120 FPS पे चलाएगा। 120 FPS समथिंग है तो इसके अंदर रिफ्रेश रेट है, तो वैसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, नॉर्मली अच्छा फ़ोन है, बड़ी डिस्प्ले, आप BGMI भी खेलोगे 40-30 FPS पे आराम से चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल गेम्स खेलोगे कोई दिक्कत नहीं वाली, डे टू डे टास्क में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। ठीक है, क्योंकि हम तो भैया मेन तो हमारे वही चीज़ है कि हम इसको पॉजिटिव क्या बोले, निगेटिव क्या बोले। देखिए, ये 5 साल के OS अपडेट्स के साथ आता है, 5 ईयर्स के बोल सकते हैं आप। एंड्रॉयड 14 इसके साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और 5 साल जितने भी OS होंगे ये सब कुछ सब आपको मिलेंगे इसके अंदर, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है,
फोर्थ जनरेशन ऑफ एंड्रॉयड ओएस आता है, साफ साफ लिखा हो, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आता है। तो बेसिकली एंड्रॉयड 14 है तो 4 ये मतलब एंड्रॉयड 18 तक मिलेगा आपको, कोई इशू नहीं आने वाला उसमें। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें देखिए कोरिनिंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स प्लस की आपको अच्छा खासा मतलब सपोर्ट मिलता है कि आप पट के वो फ़ोन दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आध दो ऐड भी हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि फ़ोन पटका गया, गिराया गया, कुछ किया तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप गिराओगे, हल्का सा भी डेंट आ गया तो इसकी वारंटी वॉइड हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वेपर कूलिंग चैम्बर है, तो मतलब ये हीट थोड़ा कम करेगा, ठीक है। वेपर कूलिंग चैम्बर आपको M36 में उतना मिलता नहीं वैसे, लेकिन M35 में मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके कुछ यूज़र रिव्यूज़ की, जो कि हमारा मेन हाईलाइट पॉइंट है, और यही एक चीज़ है जो शायद सब लोग यहाँ पे देखने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए आपने मतलब कि ओपन भी किया है वीडियो को। देखिए, अमेज़ॉन पे हम मेनली बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही है, मैं चेक कर चुका हूँ। अमेज़ॉन में अगर देखें तो इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इश्यूज़ पे बात किया गया है। कैमरा क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, डिस्प्ले क्वालिटी, परफॉर्मेंस, बैटरी और चार्जिंग स्पीड और हीटिंग इश्यूज़, सब पे हम बात करेंगे एक एक करके। कैमरा क्वालिटी को टोटल 1408 लोगों ने दिया है रिव्यू, ठीक है, और 1315 ने पॉजिटिव दिया है, 93 ने निगेटिव दिया है। तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कैमरा क्वालिटी अच्छी है, एज सच नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि 30,000 का फ़ोन सैमसंग सोच के 30,000 के फ़ोन से कंपेयर कर दिया, जिस वजह से उन्होंने 93 लोगों ने निगेटिव दिया। जिस रेंज में 13,500 मिल रहा है, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है ये। अब वैल्यू फॉर मनी पे ही आ जाते हैं, जो कि है आपका 932 कस्टमर्स ने इसको दिया है वैल्यू फॉर मनी पे, 712 ने इसको पॉजिटिव कहा और 220 नेगेटिव कहा। मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है, डिपेंडिंग कि आप किस टाइम पे इसको ले रहे हो। अगर नॉन सेल टाइम पे लोगे तो ये 16 17 18 हज़ार का पड़ जाता है, और सेल के समय पे लोगे तो ये आपको 12 13 पे भी पड़ जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी पे मैं कभी नहीं कहता कि सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी बेकार है। 704 लोगों ने डिस्प्ले के लिए रेटिंग दी है, 654 लोगों ने पॉजिटिव दी है, केवल 50 लोगों ने नेगेटिव दी है। तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा इसका मतलब कि बोला जा रहा है कि पॉजिटिव है। परफॉर्मेंस में भी सेम रेशियो है, 522 टोटल कस्टमर्स से जिन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है कस्टमर का, और 480 लोगों ने पॉजिटिव कहा है, 42 ने उसको नेगेटिव कहा है। अब मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी का, ये थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट है, ये न्यूट्रल रहा है। 722 लोगों ने इसकी बैटरी के ऊपर बात की है, 473 लोगों ने इसको नेगेटिव पॉजिटिव कहा है, 250 लोगों ने लगभग इसको नेगेटिव कहा है। तो आप बोल सकते हो बैटरी क्यों नेगेटिव कहा है, उसका रीज़न है अगले दो ऑप्शंस में, उससे आपको समझ में आ जाए क्यों इसको न्यूट्रल पे ही रह गया है। अब आता है मेन चार्जिंग स्पीड। ये आपको 25 वॉट का चार्जिंग देता है। अब 25 वॉट का कोई चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हो और 6000 mAh की बैटरी हो, तो लगभग 2 सवा 2 घंटे लगने वाले हैं इसको चार्ज होने में, ठीक है। 482 लोगों ने इसको रेटिंग दी है, 89 ने केवल पॉजिटिव दिया और 393 ने नेगेटिव दिया, क्योंकि स्पीड इसकी स्लो है चार्जिंग की। और सिमिलरली फिर आप बात करते हो हीटिंग इश्यूज़ के, एक्सिनोस का चिपसेट नाम आते ही सबके दिमाग में आता है हीटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ इसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत, लेकिन वेपर कूलिंग चैम्बर के थोड़ा सा कम हीटिंग महसूस होता है। काफ़ी लोगों ने इसको पॉजिटिव कहा है, लेकिन कुछ ने निगेटिव भी कहा है, कुछ ने नहीं, काफ़ी ने कहा है। 453 लोग टोटल यूज़र्स ने इसको बात की है, 129 ने इसको पॉजिटिव कहा है, 324 ने निगेटिव कहा। तो हीटिंग इश्यूज़ हैं इसके अंदर। हैवी टास्क के लिए फ़ोन नहीं बना, अगर आप वीडियो वॉचिंग नॉर्मल करते हो तो ओके। गेम जैसे ये प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भैया गेम मॉन्स्टर गेमिंग, वैसे गेम इसमें नहीं चल पाएंगे। अगर आप चलाने जाओगे तो लैग बहुत महसूस होगा और फ़ोन हीट करेगा। ट्राई करिए जब भी इसमें गेम खेलिए या कुछ भी हैवी टास्क करिए, इसका कवर हटा के यूज़ करिए, तो जल्दी इसकी हीट उतनी ज़्यादा महसूस आपको नहीं होगी। अब जितना हमने इसमें बात ही कर लिया, तो चलिए अब इसी बात पे हम लोग फ्लिपकार्ट पे भी इसके यूज़र रेटिंग, यूज़र रिव्यूज़ को देख के बात कर लेते हैं। इसको फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखें तो टोटल 4.4 की स्टार की रेटिंग मिली है, 23,880 लोगों ने इसको रिव्यू दिए हैं। वेरी गुड परफॉर्मेंस है, 4.5 की स्टार रेटिंग सर। अगर आप देखो तो इसमें टोटल मैं जैसे 1 और 2 स्टार को कंपेयर करूं तो 1153 नेगेटिव है और 495 2 स्टार पे, मतलब 1153 आपके 1 स्टार दिया है जिसने दिया है, और 493 ने 2 स्टार्स दिए हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसके जो मेन है कैमरा, ओवरऑल इसको कितना मिल रहा है, 4.4 मैंने बता ही दिया है। कैमरा पे अगर मैं जाता हूँ तो इसको 4.2 की स्टार रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छा, 94% ने इसको पॉजिटिव कहा है। फिर वही सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी को 4.3 लोगों ने पॉजिटिव कहा है, 7% ने निगेटिव का है, 93% पॉजिटिव कह रहे हैं उसे।
सिमिलरली अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी है, 4.4 स्टार लोगों ने रिव्यू दिया है इसको। और सिमिलरली डिज़ाइन के ऊपर बात करूँ तो 4 स्टार का आ गया। डिज़ाइन यार मैं सच बताऊँ ये सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोगों को प्लास्टिक बैक पैनल दिख रहा, सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है उसमें अगर उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, बाकी चीज़ें उन्होंने भर भर के दी, तो थोड़ी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर आपको प्लास्टिक पैनल्स पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि फ़ोन अगर प्लास्टिक बैग दे रहे हैं तो इतना मत सोचिए कि प्लास्टिक बैग दे दिया, मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है। डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, आप डिज़ाइन को वैसे भी आप कवर लगा के उसको हटा सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो उसको 4 स्टार मिला है, 92% ने उसको पॉजिटिव कहा है और 8% ने नेगेटिव। परफॉर्मेंस वाइज इसमें इशू नहीं है, थोड़े बहुत हीटिंग के इश्यूज दिखते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये आप हैवी टास्क करने जाओगे तो इसमें हीटिंग्स दिखेंगी। अब मेरा वर्डिक्ट क्या है, इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए 4 Gen OS आपको इसमें मिलते हैं, एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, 15 आ ही चुका है, ऐसे 16, 17, 18, दैट्स इट। 18 तक मिलने वाला है, 5 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। तो 5 साल तक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी मिल रही, मतलब अब अगले 4 साल बचे हुए हैं इसके सिक्योरिटी के साथ। 13,000 रुपये के आसपास में मतलब कि डील के समय पे 13,000 रुपये में अगर कोई फ़ोन मिल रहा है जिसका प्राइस 13,000 रुपये और 4 साल के लिए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन मिलने वाला है आपको। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। इसी का ही एक अपडेटेड वर्जन या सेम ही बोल सकते हैं, थोड़ी बैटरी कम करके और थोड़ी चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट या डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करके M36 लॉन्च कर दिया गया विद सेम चिपसेट के साथ। आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर प्लास्टिक बॉडी से इशू नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है, तो आप इसी की तरफ ही रहिए। ये 3 साल 4 साल आराम से फ़ोन चलेगा, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। बस एक चीज़ कंफर्मेशन ले लीजिए कि इसमें AI के फीचर्स हैं कि नहीं है। मोस्टली शायद होने चाहिए, अपडेट्स के साथ आए हैं कि नहीं आए जिन्होंने इनको परचेज़ किया, क्योंकि कहीं मेंशन मुझे दिखा नहीं है इसका कि One UI 7 के साथ इनको अपडेट्स मिले हैं AI कि नहीं मिले। मैंने उसको बहुत सर्च किया, मुझे कहीं अभी तक मिला नहीं है। अगर आप उसको एक बार सर्च कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हो। और मोस्टली AI के फीचर मुझे S21 FE में मिल चुके हैं, तो इसमें भी आएंगे, 99% श्योर हूँ। लेकिन जब तक मैं खुद प्रूफ नहीं लेता मैं 100% नहीं कह सकता। तो ये था मेरा पूरा वर्डिक्ट। मैं तो कहूँगा आप इसकी तरफ जा सकते हो, 12-13 हज़ार रुपये में इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं इसके साथ इसके कवर और टेम्पर्ड ग्लास की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने बाय नहीं किया है या बाय कर लिया है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। चार्जर के बारे में बात कर लूँगा, उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।